आज इस राज्य को जिस प्रकार से इसके विरासत को संजोने का काम किया गया हो, मुझे याद है पटना से बनारस बहुत कम दूर है मित्रों। मैं बनारस जब आता था तो काशी विश्वनाथ की उस तंग गलियों में से गुजरकर भोले बाबा का दर्शन करने जाता था। मेरे मन में एक अलग ही हीन भावना आती थी कि आज हमारे भोले बाबा को किस प्रकार से तंग गलियों में सिकुड़ दिया गया है। मुझे मालूम है कि आप भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते होंगे, लेकिन उस कालखंड को याद कीजिए और आज का काशी विश्वनाथ देखिए। आपको गर्व होता होगा कि मैं हर भारतीय को कि आज मेरे आराध्य देव भोले बाबा का दर्शन करने के लिए गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ को जब देखता हूं तो मुझे बहुत ही गर्व होता है मित्रों। मैं आज इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं, चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज हैं। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देने होगी हम देंगे। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें, जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी। मेरे पिताजी भी कार सेवक के रूप में पटना से चले थे, 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और हम लोग घर में रहते थे। हमें लगता था कब मेरे पिताजी लौट के आएंगे। मैं उस समय मुश्किल से 10-11 साल का रहा हूंगा। हमारे घर में समझ में नहीं आता था कि पिताजी जिस उद्देश्य से गए हैं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 2-2 महीने जेल रहे और हमसे हमारी आस्था का सवाल उठाओगे। अरे हमने तो जितनी कुर्बानी दी है, जितनी शहादत दी है, तुम्हारा खानदान भी कभी उतनी शहादत और कुर्बानी का पछतावा नहीं कर सकता है मित्रों। आपने तो खून की नदियां बहाई हैं। आपकी विरासत हिंदुओं पे गोली चलाने की रही है और हमारी विरासत अपने देवी देवताओं के आस्था के लिए कुर्बान होने की रही है मित्रों। इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहता हूं, हमने विरासत को संजोया भी है, हम उसको संभालेंगे भी और उस पर गर्व करने के लिए हर हिंदू को प्रेरित करेंगे मित्रों।